गुरु भगवान कृष्ण की जय। सज्जनों, कई बार आध्यात्मिक चर्चा में कुछ लोग देह की निंदा करने लगते हैं। देह को, शरीर को एक बंधन माना गया है। थोड़ा सा इस विचार को हम अधिक यथार्थ रूप में समझ ले में तो बहुत ही कल्याणकारी बात हो सकती है। शरीर को बंधन मानना छोड़ दें, शरीर को एक साधन के रूप में प्रयोग करें, उपयोग करें इसका। रामायण में भी लिखा हुआ है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह महान साधन है और मोक्ष का दरवाजा है। दुर्भाग्य उस मूर्ति का, दुर्भाग्य उस व्यक्ति का जो ऐसी धन्य व्यवस्था, ऐसा धन्य साधन पाके भी अपना कल्याण नहीं करता। गोस्वामी जी ने लिखा है, पाई न जही परलोक संवारा। इतने धन्य साधन को पाके भी जिसने अपना परलोक नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावई। वह दुनिया में दुख पाता है, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। कभी वो समय को दोष लगाता है, मेरा समय खराब चल रहा है। कभी अपने भाग्य को, अपने कर्मों को दोष लगाता है, मेरा भाग्य ही बेकार है। कभी कभी तो वो ईश्वर को ही दोषी बता देता है, हे राम तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया है, अन्याय किया है, मेरे साथ उचित बर्ताव नहीं किया है, अनुचित बर्ताव किया है। ईश्वर को ही दोषी बता देता है। दुर्भाग्य की बात, ईश्वर दोषी नहीं है। हमें साधन तो मिल गया, अब उस साधन का हम कैसा उपयोग करते हैं वैसा ही हमें फल मिलेगा। एक सर्जन है, एक कुशल सर्जन है, वह चाकू से, अपने औजार से किसी की जान बचाने के लिए चीरफाड़ करता है। और एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह वैसे ही किसी हथियार से किसी की जान लेने का कुकृत्य करता है, कुकर्म करता है। साधन दोनों के पास वही है। सर्जन के पास चाकू है जान बचाने के लिए, हत्यारे के पास चाकू है जान लेने के लिए। चाकू ही दोनों के पास है। हमारे पास यही शरीर है, इसका सदुपयोग करके, सद्मार्ग पे चल के हम अपना आध्यात्मिक कल्याण भी कर सकते हैं और अपना नाश भी कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम इसका किस प्रकार से उपयोग करेंगे, किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। सज्जनों, इस शरीर से ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इस शरीर को स्वस्थ रखना हमारी पहली आवश्यकता है। संतों ने यह भी कहा कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया के लिए हमें खान पान में संयम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम एकमात्र उन्हीं वस्तुओं का सेवन करें जो हमारे शरीर के अनुकूल है। जो प्रतिकूल है, जो शरीर में दुख दर्द पीड़ा पैदा करें, उन वस्तुओं से बचें। इसी शरीर में जिंदगी भर लटके नहीं रहना है। शरीर से छूटने की भावना भी रखें कि एक न एक दिन मुझे इस शरीर को छोड़ के जाना है। जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें, लेकिन यह भी याद रखें, अधूरी फसल काटी नहीं जाती है। फसल पक के कटे तभी उसका महत्व है। कच्ची फसल काटना समझदारी की बात नहीं होती है। हमें इस बात को याद रखना है। तो इस शरीर में आसक्त न होएं,
सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि हमें इस शरीर का सदुपयोग करते हुए आगे की व्यवस्था को सुधार लेना है, बदल देना है। इसके लिए हम जल्दी ही चर्चाओं का एक नया दौर शुरू करेंगे, स्वास्थ्य चर्चा। कारण शरीर को निरोगी रखना बहुत ही जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया। प्रकृति ने हमारे पास सारे उपाय, सारे संसाधन दे दिए हैं जिससे हम अपने आप को स्वस्थ और सुखी रख सकते हैं। दुनिया में कोई भी रोग असाध्य नहीं है। समय से और सही तरीके से उसके निराकरण, उसे दूर करने का प्रबंध किया जाए तो हम इस शरीर का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए अपना लोक और परलोक दोनों सुधार सकते हैं। सज्जनों, इस पर हमारी आगे की परिचर्चाओं की सभाओं का इंतजार करें। हम जल्दी ही आपको सूचना देंगे कि ऐसी सभाएं हम कब और कहां कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में ऐसी चर्चा हुए तो आप इस वीडियो में दिए गए नंबर पे सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सीधे लोगों से बात करने के लिए हमेशा उपलब्ध हूं। कारण याद रखेंगे, मेरे लिए, मेरे पास जो आया है वह कोई व्यक्ति नहीं, वो भगवान ही आए हुए हैं चलते फिरते। उनकी सेवा को मैं अपनी परम व्यवस्था मानता हूं। जो भी सानिध्य में आए उसके भले के लिए चेष्टा करो, यह मेरा पहला प्रयास होता है। सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी। मेरे लिए यह आत्म कल्याण का साधन है। आप ऐसी चर्चा पर चर्चा के लिए मुझे मौका देंगे तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। उसे मैं एक बहुत ही अच्छा प्रबंध मानूंगा। आप अपने और अपने इष्ट मित्रों के कल्याण के लिए ऐसी सभाएं जरूर आयोजित करवाएं। जरूरी नहीं कि उसमें हजारों की भीड़ हो। हजारों की भीड़ के बजाय 10-5 विवेकी व्यक्ति मिले, मैं उनसे चर्चा करना ज्यादा अच्छा मानता हूं, ज्यादा अच्छा समझता हूं। गुरु भगवान कृष्ण की